हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्री दास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा हम इस चैनल पे यूजीसी नेट जो पेपर टू म्यूज़िक है इसका सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं। और एक बात आप लोगों को पता ही होगा, ये जो म्यूज़िक का पेपर है ये KBS से लेकर PGT और ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक भी क्वाइट सिमिलर है। तो आप लोगों को अगर आप लोग भी ये टॉपिक जो हम एनालिसिस कर रहे हैं आप लोग भी अगर गो थ्रू हो तो आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। और आज से कोई अगर नया जुड़े हुए हैं आप लोग के लिए भी बोल देती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लीजिएगा। अगर कोई पहले से भी देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी जो म्यूज़िक के उनके लिए भी जो म्यूज़िक के सब्जेक्ट ले रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ये आप लोग हेल्प कर लीजिएगा ज़रूर। तो आइए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके समक्ष। आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे गायक के गुण और अवगुण के बारे में। और ये टॉपिक में है 5th यूनिट में है। और ऐसे भी हमें ये गुण अवगुण जो है इन जनरल भी जानना ज़रूरी है। क्यों हम म्यूज़िक के अगर पेपर में अपीयर हो रहे हो जैसे नेट के लिए, तो आप सिंगिंग भी आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे। अगर गुण और अवगुण के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा नियर फ्यूचर के लिए। एक गायक के जो गुण अवगुण दोनों को लेकर ही एक गायक बनते हैं। अगर वो गायक प्रयास करे अपने जो अवगुण है उनके सिंगिंग में और उसके जो गुण है उसको भी और निखारने के लिए अगर प्रयास करेंगे, तो अगर अवगुण समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे और गुण अपने जो गायकी में जो गुण है उसको निखारने के लिए प्रयास करेंगे, उसको हम एक अच्छे और उसके गुण और अच्छे गायक ऐसे हम कह सकते हैं। आइए पहले जान लेते हैं जो गायक के गुण हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान लेते हैं उसके ऊपर। जिसका स्वर मधुर होते हैं, अर्थात उनके जो आवाज़, एक गायक और गायिका के जो आवाज़ अगर मधुर हो उसको हम कह सकते हैं कर्णप्रिय हो, ये गायक के एक गुण में आते हैं। और जिसके बानी में अभ्यास के बिना ही अगर राग के स्वरूप को वो निखार सकते हैं और स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं, उनको भी एक गायक के गुण में हम दायरे में ला सकते हैं। और जिसके स्वर जो है उसके अगर स्वर स्वाधीन हो मतलब वो खुले आवाज़ में अगर गाए, उसको भी हम कह सकते हैं गायक के गुण के अंदर ही हम ले सकते हैं। और जो ताल के ज्ञान उसको है, अगर एक गायक को लयबद्ध करके ताल में गाने का अगर उसका गुण है और अगर गा सकते हैं अच्छे से, वो भी एक गायक का गुण है। और जो एकाग्रचित होकर सावधानी पूर्वक अगर सिंगिंग करे, संगीत गाते हैं, उनको भी ये भी एक संगीत और गायक का एक गुण है। और वो जो श्रम को जीतने वाला हो, मतलब अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं आपको ऐसा नहीं लगता है, मतलब गाने अगर गा रहे हैं आपके सिंगिंग में आप जब श्रम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे, ये दिखते नहीं हो। अगर आप बहुत ही मतलब चिल्ला कर गा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ऊपर अगर तार सप्तक में गाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आपके वॉइस में वो अगर भारीपन दिखाई दे, ये अवगुण में ही आएगा। तो अगर आपके स्वर में जो आप श्रम जो कर रहे हैं, मतलब आसानी से आप ऊपर के स्वर को भी आप टच कर रहे हैं और नीचे भी जो मंद्र सप्तक में भी आप लोग आराम से जा रहे हैं, ये होगा मतलब श्रम रहित अगर आप गा रहे हैं, उसको भी गायक के एक गुण के अंदर ही, अब उसको भी एक गुण ही हम कहेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था शुद्ध, छायालग और संकीर्ण जो राग वर्गीकरण, उसके बारे में हमने जानने के लिए प्रयास किया था। अगर एक गायक और गायिका को शुद्ध, छायालग और संकीर्ण जो इन तीनों विभाग के जो भेदाभेद है और उसके ऊपर अगर आप विस्तार पूर्वक अगर नॉलेज है और उसके ऊपर उनका जो ज्ञान है बहुत अच्छी तरह से होगा, तो उनको भी एक गायक और गायिका का गुण के अंदर हम ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को पता ही होगा शुद्ध स्वर जो है वो हम उसमें कोई स्वरों का प्रभाव नहीं पड़ता है, छायालग में एक स्वर का प्रभाव पड़ता है और संकीर्ण जो राग थे उसमें विभिन्न प्रकार का रागों का उसमें प्रभाव पड़ता है। ये सब अगर एक जो गायक और गायिका का अगर उसमें नॉलेज होगा और अच्छी तरह से एक राग अपने तरफ से वो प्रदर्शन और गायक में गायन शैली में वो प्रकाश और उस आराम से वो लोग श्रोता के सामने वो अपने तरफ से वो
एक्सप्लेन और अपनी तरफ से वो दिखा सकेंगे और प्रस्तुत कर सकेंगे। अगर आपका वो नॉलेज नहीं रहेगा तो आप आराम से वो नहीं दिखा पाएंगे। तो ये भी एक गायक का और गायिका का गुण कह सकते हैं। और एक बात, जो गायक है वो अगर सभी प्रकार के जो दोषों से अगर रहित है तो उनको भी गुण के गायक के गुणों के अंतर्गत हम ला सकते हैं। और जो अभ्यास में दक्ष है, मतलब जो गायक गायिका है उनको रिवाज तो करना ही होगा। मैं हमेशा आप लोगों भी कहते रहते हूँ, हम अगर रिवाज करेंगे हमारे वॉइस पे जो सुरीलापन है ये ज़्यादा निखर के आएगा। तो मतलब जिस गायक के जो वॉइस में और सिंगिंग में ये रिवाज दिखते हैं और निखर के आते हैं उनको भी गायक के एक गुण के अंतर्गत हम लाएंगे। और सिंगिंग से हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं जो श्रोता है ऑडियंस को हम लुभाने के लिए और ऑडियंस को समक्ष ही हम गाने के लिए सिंगिंग करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर हम गाने के द्वारा श्रोताओं को मोहित कर सकते हैं और श्रोताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, उनको अगर सिंगिंग के ज़रिए लुभाते हैं, मोहित करते हैं, तो ये भी गायक के गुण के अंतर्गत आएंगे। तो हमने इतने सारे गुण गायक के हैं इसके बारे में भी जानने के लिए प्रयास किया। और जो अभी अवगुण है उसको भी हम जान लेते हैं। और अगर हमारे अंदर भी ये अवगुण है, हम अगर कोशिश करें, साधना करें, रिवाज करें, प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो ये अवगुण है ये भी समाप्त करने के लिए हम प्रयास करने चाहिए। और हमारे जो गुण है उसको बार बार प्रयास करके निखारने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। आइए अभी जो गायक गायिका के अवगुण हैं उसको भी जान लेते हैं। अगर हम गाने के टाइम में ज़ोर ज़ोर से, मतलब बहुत ही आवाज़ करके चिल्ला कर अगर गाएं, ये गायक के एक दोष माने जाते हैं। अगर हम गाते समय हमारे जो सांस, हम जब सिंगिंग करते हैं अगर हमारे जो सांस बहुत स्पष्ट रूप से अगर मतलब ज़ोर से आवाज़ करते हैं, ज़ोर से अगर आवाज़ करें, ये भी एक गायक का अवगुण के अंतर्गत लाया जाता है। अगर हम श्रोताओं के समक्ष गाते हैं और गाते समय अगर डरते हैं, डर के गाते हैं, तो ये भी गायक का एक अवगुण माना जाता है। अगर हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास अगर लो है, हम श्रोताओं के समक्ष अगर गाते हैं उस टाइम में हमारा जो आत्मविश्वास की कमी अगर रहे, ये भी एक गायक और गायिका का अवगुण माने जाते हैं। और गाते समय जो अगर हमारे जो आवाज़ है ये अगर कांपते हैं तो ये भी एक गायक गायिका का अवगुण ही माना जाएगा। और अगर हमारे सिंगिंग के टाइम हमारे अगर ताल के नॉलेज अगर नहीं है, ताल के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देते, एक गाना गाते हैं और ताल में अगर बंधे नहीं रहते हैं, इसको भी अगर हमारे मतलब ताल का ज्ञान होना चाहिए। अगर ताल का ज्ञान नहीं है, ये भी एक गायक का अवगुण ही माना जाता है। और एक बात, हम अगर सिंगिंग करने के टाइम में हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, ये अगर हम गलत करें, ये भी एक गायक का अवगुण माना जाता है। और एक बात, अगर हम सिंगिंग करने के टाइम में जो स्वर है उसको अगर सटीक में नहीं लगाते हैं, इधर उधर लगाते हैं, जो अगर हम बंदी से गाते हैं, और कोई भी गाना, लोक संगीत भी हो गया, कोई ज़्यादातर हम जो सिंगिंग करने के टाइम में उसका जो एक्चुअल जो स्वर है अगर हम गलत स्थान पर लगाते हैं, ये भी गायक का एक अवगुण ही माना जाएगा। अगर हम अगर इसमें ध्यान दें, ये जो अवगुण है उसके ऊपर अगर हमारे अंदर भी ये अवगुण है, अगर हम अपने तरफ से प्रयास करें और उसके ऊपर अगर काम करें, ये अवगुण हम हटा सकते हैं। उसके ऊपर प्रयास लेकिन करना पड़ेगा। कोशिश करने से ही हमारे जो परफेक्शन धीरे धीरे करके आएगा, है कि नहीं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने गायक के गुण और अवगुण के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास किया। और आप लोगों को मैं मेरी तरफ से भी कहती हूँ, आप लोग रिवाज ज़रूर कीजिएगा। वॉइस धीरे धीरे करके, हमारे जो वॉइस धीरे धीरे करके उसमें तो मिठास, सुहानापन आते जाएंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में और एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और आप लोग भूलेगा मत, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो कहीं भी अगर म्यूज़िक लवर्स है और म्यूज़िक के पेपर अपीयर करने जा रहे हैं, इन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में। सी यू देन, बाय बाय।